गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने सिविक्स के जो सीटेट में सिविक्स में जो भी आ रहा है वो मैंने सब कुछ करा दिया, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री का भी मैंने ऑलमोस्ट क्लास 6 का करवा दिया है। 7th में ज्योग्राफी का 6 क्लास का कंप्लीट होते ही मैं जो हिस्ट्री का स्टार्ट कर दूंगी 7th क्लास के। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, यानी आधा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है और आधा चैप्टर आज करेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ग्लोब क्या होते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है जो हम रियलिटी में जो देखते हैं, ठीक है, जो हम रियलिटी में एक देखते हैं, जैसे एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, एक अर्थ का एक मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं अक्ष क्या है, यानी एक्सिस क्या है। एक्सिस को हिंदी में कहते हैं अक्ष। क्या होता है ये? तो ये एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, जो जैसे आपको पता है कि ग्लोब क्या है, जो हमारी ग्लोब जो है वो क्या है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी साइड से चिपटी हुई है, तो क्या है, बिल्कुल थोड़ी सी झुकी हुई होती है। तो उसी झुकी हुई, तो उसी को टिकाने के लिए हम एक सुई ग्लोब में झुकी हुई सुई का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक जगह ही रहे। नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर किसे कहते हैं? तो जो भी हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, यानी समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे इक्वेटर है वो क्या है, ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या हम कहते हैं? समांतर रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। जितने भी इक्वेटर हैं उन सब की जितनी भी समान रेखाएं हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी उत्तरी गोलार्ध की जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है और कर्क रेखा है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री क्या है, यहाँ पे नॉर्थ से उत्तर से क्या है कंप्लीट कर देते 23.5 डिग्री है। और फिर जो नीचे आते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है साउथर्न पार्ट जो 23.5 क्या है, इसका 23.5 डिग्री दक्षिण से है, उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। ऐसे आते हैं हम इक्वेटर पे, यानी आर्कटिक सर्कल पे आते हैं। तो ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, यानी 66.5 वो जो है क्या है, नॉर्थ से है, ठीक है। ऐसी क्या है, अंटार्कटिक सर्कल जो है ये भी क्या है, साउथ से 66.5, ये जो आपके इमेजेस में दिया हुआ है ना यहाँ पे, वही यहीं पे इमेजेस में गिवन है, ठीक है। मैं आप बता देती हूँ, इमेजेस में यहाँ पे गिवन है, जैसे ये क्या है, ये रहा, यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, जो पैरेलल लाइंस है, इसी को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है, तो मतलब कि पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उसके बारे में। तो टॉरिस जोन क्या होता है, तो मैं एक बार ऐसे ही आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जैसे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच की जो भी अक्षांश है वो सूर्य के वश में एक बार क्या है, दोपहर में हमारे सिर के ऊपर क्या है, ठीक ऊपर की तरफ क्या होती है, और गर्मी होती है, ठीक है, सूरज होता है ऊपर, इसलिए इस जो एरिया को हम सबसे ज़्यादा गर्म और गर्मी प्राप्त होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है, यानी टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन्स किसे कहते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं? जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो क्या है,
अक्षांश दोपहर के समय ये सिर के ऊपर नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है। तो इसे क्या है, ये हमारे ठीक सर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रीजिड जोन, यानी शीत कटिबंध किसे कहते हैं। तो जो हमारे जो हमारे ये नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ पोल है और नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दक्षिणी ध्रुव के जो बीच के जो ये इस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड यानी फ्रीज में क्या है, फ्रीज एक क्या है, ठंडी चीज़ है, मतलब कोई सामान रखते हैं तो ख़राब नहीं, तो वैसे क्या है फ्रीजिड, यानी बहुत ठंडा एरिया है, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या है, बहुत ठंड वाला एरिया है। आज से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं। तो जैसे आपको बता दें, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि द टोंगा आइलैंड एंड म्यूरिटियोस आइलैंड एंड in order the locate precisely we must find out of the east and west these places are from the given line and reference running। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो है प्रशांत महासागर में जो भी एक स्थित टोंगा द्वीप है, ठीक है, क्या है, टोंगा आइलैंड है, एक टोंगा नाम का एक आइलैंड है, वो क्या है हमारे ये है क्या, टोंगा आइलैंड जो क्या है महासागर में स्थित है, जिसको मॉरिशस द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मॉरिशस आइलैंड भी उसे कहा जाता है। और ये क्या है, उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ को दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है, जो ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ क्या है, इनकी स्थिति स्थानों की दूरी कितनी है इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, प्राइम मेरिडियन क्या है, यानी प्रमुख यामोत्तर क्या है। तो प्रमुख यामोत्तर क्या है, जैसे इसमें क्या है, प्रमुख यामोत्तर क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि जो दिया हुआ है कि अनलाइक पैरेलल लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड are equal length, thus it was difficult to number two meridians. Hence, all countries decided that a count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where our British Royal Observatory is located. This meridian is called a prime meridian. Its value is 0 longitude, and from it we count 180 eastward as well as 180 degree westward. तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल है। कहने का मतलब कि जो भी हमारी समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या है, देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई में एक जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ कुछ ही संख्या यानी कुछ ही नंबर्स में व्यक्त किया करना कठिन है, बहुत मुश्किल है, टफ है। तब सभी जो देशों में जो भी एक निश्चय किया हुआ है कि ग्रीनिच जहाँ एक ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है, से गुजरने वाली कोई भी मतलब गुजरने वाली मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर काउंटिंग में शुरू की जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब ईस्ट से क्या है, ईस्ट से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो वो काउंटिंग ईस्ट से काउंटिंग स्टार्ट होती है और कहाँ से, वेस्ट तक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका जो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और हम इसको 180 से 80 डिग्री ईस्ट से लेते हैं, 180 डिग्री वेस्ट से देखा जाता है, यानी हाफ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद 180 डिग्री ईस्ट से और 180 डिग्री वेस्ट से होते हैं, तो इसकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, जैसे ये इमेजेस में दिया हुआ है, तो मैं एक बार ना ये ग्राफ को आपको समझा देती हूँ। वेट,
जैसे आपको पता है ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर है। ये क्या है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद फिर इस साइड प्रशांत महासागर है, यानी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। एंड उसके बाद क्या है, अटलांटिक हो गया और प्रशांत महासागर हो गया, और ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर है, और नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर। ये सारे महासागर हैं। और आप एक यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इंग्लैंड है, क्या है, इंग्लैंड है, और ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे जूम करके मैं दिखा देती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे देखिए इंग्लैंड भी है। ग्रीनलैंड ये रहा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड यहाँ पे, कहाँ पे, तो आप इंग्लैंड के ठीक ऊपर और अमेरिका के ठीक ऊपर वाले भाग पे हिस्से में क्या है, ग्रीनलैंड है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ग्रीनलैंड कहाँ है, याद रखिएगा, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य के बीचों बीच है, लेकिन ऊपर की साइड है, ठीक है, सबसे ऊपर की साइड है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी देशांतर। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper, and throughout the world local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. कहने का मतलब कि जो भी हमें समय, मतलब जो भी हमारे टाइम है उसको मेज़र करने का अच्छा साधन क्या है, मतलब जो भी हमारा टाइम है उसको मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो चंद्रमा एंड ग्रहों की जो गति है, यानी मून एंड प्लैनेट्स की जो भी उनके बीच की गति है। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी कहने का मतलब कि राइजेस एंड सेट्स क्या है, डेली बाय डेली होते हैं। तो हमें सुबह सूर्योदय होता है तो हमें पता चलता है सुबह हो गई, सूर्यास्त यानी शाम हो गई, इससे हमें पता चल जाता है। तो और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक टाइम का निर्धारण किया जाता है जो सबसे अच्छा साधन है, ये सबसे अच्छा हमारा क्या है, ये तरीका है। नेचुरली हमें देखें तो ये बेस्ट टाइम कीपर है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये ऐसे अनुमान लगाया जाता है। और लोकल टाइम कैन बी रिकॉन द शेडो, यानी कहने का मतलब है कि ये जो स्थानीय समय होते हैं वो अनुमान समय के द्वारा जो भी हमारी इनकी शेडो होती है वो लगाया जा सकता है। जैसे जो दोपहर में सबसे छोटी या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, यानी दोपहर में यानी नून में क्या है सबसे स्मॉल होती है, यानी जो नून के शॉर्टेस्ट होती है, एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज इज सनसेट, कहने का मतलब सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्रीज आर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। When it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes, 1 hour ahead Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. 1 hour it will be 11 a.m. and similarly at 180 degree it will be midnight when it is the 12 noon at Greenwich। कहने का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है 24 आवर्स में 360 डिग्री अपना कंप्लीट कर लेती है, यानी 1 आवर में 15 डिग्री कंप्लीट करती है, एंड 4 मिनट्स में यानी 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करती है। यहाँ तक क्लियर है कि 24 घंटे यानी एक दिन में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री कंप्लीट करती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री कंप्लीट करती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करती है, ठीक है। यानी आपको कैसे पता चला, तो 15 डिग्री 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 4 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री आ जाएगा,
ठीक है। अब ग्रीनविच में जो नून के टाइम में होते हैं 12 बजते ही वहाँ पे क्या है 15 डिग्री ईस्ट से, यानी उस समय क्या है 60 मिनट्स, मतलब ग्रीनविच के समय 1 घंटा आगे है, इंडिया से 1 घंटे क्या है वो आगे। अगर यहाँ 12 बजे तो वहाँ पे क्या है 1 बजेगा। लेकिन जो ग्रीनिच से 15 डिग्री वेस्ट का समय जो टाइम है वो ग्रीनविच समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे तो इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे, ठीक है। और उस समय वहाँ पे यहाँ उस समय 180 डिग्री रात के समय कम होगी, मतलब मिडनाइट में होगी। 180 डिग्री कब होगी? मिडनाइट में, बिल्कुल रात में होगी 190 डिग्री। लेकिन हमारे यहाँ तो मिडनाइट 180 डिग्री अब सुबह के 12 बजे होगी। नेक्स्ट आते हैं हम At any place and watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. कहने का मतलब किसी भी स्थान पे जब सूर्य आकाश में सबसे हाईएस्ट बिंदु पॉइंट पे होते हैं वो दोपहर में उस जो टाइम है वो घड़ी में दिन के कितने 12 o'clock हो रहे होंगे और जो हमें घड़ी में दिखाए गए समय उस स्थान का स्थानीय एक टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाई डू वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम, यानी हम मानक समय क्यों कहते हैं? तो मानक समय द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर अराउंड बाउंड टू डिफर। कहने का मतलब कि अलग अलग जो भी यामियोत्तर पर स्थित है वो स्थानों के स्थानीय समय में किसी समय में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? It will be difficult to prepare a timetable for trains which cross the several longitudes। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मतलब लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है होकर गुजरती है, देशांतरों लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन के लिए जो टाइम टेबल तैयार किया जाता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब टाइम दोनों जने की अलग अलग होने के कारण टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। It will be difficult to prepare the timetable and cross several longitudes. In India, for instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in the Assam. कहने का मतलब है कि जो भी हमारे भारत में जो भी गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम टेबल बनाना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री ईस्ट एंड ट्रेडेड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये है कि भारत में मतलब जो भी हमारे लॉन्गिट्यूड के जो जगह है और वहाँ का जो टाइम टेबल है उसका अलग ही टाइम माना जाता है। और भारत में जो हमारे 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट से यानी पूर्व को मानक यामोत्तर में माना गया है और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, मतलब कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, मतलब अपने फ्रेंड आलोक से बताता है कि लोग आज नाइट में नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे। कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में दोपहर के जैसे शाम के 7:30 बज रहे, यानी इंडिया में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो वहाँ पे शाम के 7:30 बजे 7:30 बज रहे होंगे क्योंकि यहाँ से 5.5 घंटे का डिफरेंस है। चाहे जर्मनी हो, पोलैंड हो, यहाँ से लेके 5-5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी एक टाइम जोन है कि पेपर में आएगा कि लंदन अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, तो 5-5.5 घंटे का दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है। एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच
एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि डेली बाय डेली एक नया कंटेंट लाऊं जिससे आपको समझने में ज़्यादा इजी हो और बिल्कुल शॉर्ट करके, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊं। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।